चलो करें स्टार्ट। छोटे मोटे डाउट है तो वैसे पूछ लेना जाते टाइम, और एक अलग से क्लास रख लूंगा, ठीक है? जितने भी डाउट आ रहे हैं इकट्ठे करते रहो और वैसे अपने कर लेंगे डिस्कस। कोई नहीं होएंगे, क्योंकि फिर वर्क भी तो फिर ज्यादा ही दे रहा हूँ ना। होंगे थोड़े थोड़े डाउट होंगे, वैसे नहीं होंगे, थोड़े 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 होंगे। दिया था हाँ जी, 3-4 दिन कर दिया। चलिए भाई, चलो आइए एक मिनट। देखो सबसे पहले नोट तो अपना एक ही यही रहेगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म्स, जिसको अपने अनडिटरमाइंड फॉर्म भी कहते हैं, जिसको अपने अनडिटरमाइंड फॉर्म भी कहते हैं। देखो टोटल 8 फॉर्म होती है अनडिटरमाइंड फॉर्म। कैसे? 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू 0, माइनस इंफिनिटी इंटू 0, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एंड पावर में 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी की पावर 0। ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्म्स लिखी है ना, टोटल 8 फॉर्म्स लिखी है, ये कभी भी बननी नहीं चाहिए लिमिट अप्लाई करने के बाद। लिमिट अप्लाई करने के बाद 0/0 नहीं आना चाहिए, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, इंफिनिटी इंटू 0 भी नहीं आना चाहिए। ये बच्चे समझ लेते हैं सर इंफिनिटी इंटू 0 क्या होता है, 0 हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। माइनस इंफिनिटी 0 नहीं होना चाहिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, 0 की पावर 0 भी, 1 की पावर, ये सब। मेन आपको ये सीखना है कि सर ये नहीं आनी चाहिए और ये नहीं आना चाहिए, ठीक है? कौन? इंफिनिटी कोई नंबर पता नहीं ना नंबर क्या है, और इन्फिनिटी टू 0 0 नहीं माना जाएगा, ठीक है? ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, अगर ये कैलकुलेशन में बन जाती है तो इसे नो सॉल्यूशन बोला जाता है। सर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है अपना। वैसे देखे तो सर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कुछ फॉर्म्स है मैथ्स में जो टोटल 8 है। ये इन 8 के अलावा कोई भी कैलकुलेशन बनेगी वो वैलिड मानी जाएगी। अगर कैलकुलेशन में ये वाली फॉर्म बन जाती है तो उसे अपने नॉट डिफाइंड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है? तो ये फॉर्म नहीं बननी होती। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए एक सेकंड नोट। चलिए भी देखो, अगर मैं बात करूं साइन और कोस फंक्शन की रेंज की, साइन और कोस फंक्शन की रेंज की बताता हूं एक बार, साइन और कोस फंक्शन की रेंज की। बस देखो साइन एक्स होता है ना, तो उसकी कोई भी जो वैल्यू आएगी उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 to 1 होती है, और कोस एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 to 1 होती है। जैसे अपने आउटपुट बोल सकते हैं कि कोई भी वैल्यू रखेंगे साइन के लिए, इस एंगल के लिए साइन की जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो क्या होगी? 1/2 होगी। अगर मैं कह दूं सर साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। सर ये वैल्यू तो आपको आती है। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो ये जो होती है ये वैल्यू तो अपने को चलो पता है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर साइन 15.2789, इसकी वैल्यू क्या होगी, नहीं बता सकते अपने, नहीं बता पाएंगे कि सर इसकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसकी सर कुछ भी वैल्यू होती है वो -1 to +1 एनी फाइनाइट नंबर होता है। आप ये लाइन लिख के आओगे, जो वैल्यू आपको पता नहीं है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी मतलब कुछ भी आ सकता है, अनंत, इनफाइनाइट, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? सर साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 to +1 एनी फाइनाइट वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू या फाइनाइट नंबर। अगर मैं आपसे ये बोलूं सर कोस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, वो भी -1 to +1 एनी फाइनाइट वैल्यू। बताइए भी कोई दिक्कत इसमें? ये चीज आएगी, सही है इतना? देखो हुआ क्या, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि साइन एक्स और कोस एक्स की रेंज ही होती है। तो अगर साइन इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा -1 to +1 एनी फाइनाइट वैल्यू,
और कोस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, -1 to +1 एनइफाइनाइट वैल्यू। किसी भी एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल देना, -1 और 1 के बीच में ही आने वाली है, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले आना, ठीक है। आइए भी तो आ जाओ आप पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 पे ही है क्वेश्चन, तो पहले समझ लेते हैं फिर आप देख लेना, ठीक है। आइए भी बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है, कह रहा सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। एक मिनट, बातें नहीं हुई, बिल्कुल बातें नहीं, सुर नहीं होना चाहिए पीछे से। 10x अपॉन साइन एक्स एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ बोलो। ये जो लिमिट वाला है ना, इसके लिए सर मैक्सिमम कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है? डिफरेंशिएशन में 4 से 5 नंबर का पेपर बनेगा चैप्टर नंबर 5 में से, 3 का भी बन सकता है, 4 से 5 नंबर का बनेगा इस पूरे चैप्टर में से, चैप्टर 5 में से। एक क्वेश्चन लिमिट का था, एक डिफरेंशिएशन कैसे? हाँ, लिमिट का क्वेश्चन जरूर आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने वाला, ये हर बार देखा जाता है, ठीक है। बाकी कंप्लीट बात करूं जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 5 चैप्टर का 35 नंबर का पेपर है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत वेटेज, पूरा इन चैप्टर्स का 35 नंबर का वेटेज है पूरा, ठीक है। नहीं, इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन हाँ बिल्कुल इनके ही है, ये 3-4 चैप्टर मिला के। देखो फंक्शन कह रहा है सर एफ एक्स साइन 10x अपॉन साइन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और कहता है सर 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। आओ क्वेश्चन करते हैं। सर कहता है चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। मुझे 0 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है मुझे, ठीक है। तो हो जाओ स्टार्ट, लेट कर लूं c इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है सर, RHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h। क्या कहता है सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h। कहता है सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। बताइए f ऑफ h के लिए फंक्शन कौन सा यूज होने वाला है? लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन में sin h, ठीक है। क्या अभी लिमिट अप्लाई करते हैं सर? अभी अगर लिमिट अप्लाई कर दी तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो tan 0 भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, और 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, या सीधा सी बात कह सकते हो सर डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। साइन अपॉन कोस लिख दोगे तो क्या बनेगा, साइन से साइन कट जाएगा, डिवाइड में क्या रहेगा, कोस रहेगा। हाँ जी, 1 अपॉन कोस, तो ये साइन हो गया और ये कोस हो गया, और वो क्या होगा अपना कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हाँ, उससे क्वेश्चन हो सकता है ये। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, अभी लिमिट अप्लाई ना करते हुए, तो मैंने इसमें क्या किया कि 10 को किस में चेंज कर दिया, साइन h अपॉन में कोस h, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन h। तो साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोस h। क्या अभी लिमिट अप्लाई करने पे 0 बनेगा क्या? सर अभी लिमिट अप्लाई करने पे 0 नहीं बनेगा। अप्लाई लिमिट, तो जैसे लिमिट अप्लाई करूंगा RHL की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन कोस h, क्या होगा अभी 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 का मतलब कितना हो गया 1। तो RHL राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, ठीक है। सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट LHL। सर LHL कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FC माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। f ऑफ माइनस h क्या होता है अभी, f ऑफ माइनस h इक्वल्स टू 0 या नॉट इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल्स टू 0, सर नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऊपर वाला फंक्शन ही वापस यूज होने वाला है। तो इसके लिए अपने ये लिखेंगे LHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan माइनस h डिवाइडेड बाय sin माइनस h। सही है इतना, दोनों का बाहर आ जाएगा, तो ये है। और tan भी माइनस को बाहर ले आता है और sin भी माइनस को बाहर ले आता है, दोनों कट हो गए। सेम वही प्रोसेस वापस करने के बाद अप्लाई लिमिट करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, 1 ही आएगा। अप्लाई लिमिट LHL इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया इसका, 1। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें? तो
RHL और LHL के दोनों के लिए वैल्यू सेम आ रही है। अगर अपने थर्ड पॉइंट पे जाएं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, और 0 के लिए आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जो तीनों के लिए सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और वैसे भी आप जानते हैं कि सर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, करिए अभी देख लो पेज नंबर 30। अच्छा एक सुनना, मैंने नोट्स में क्या किया, इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाया हुआ है। अब नोट्स का देख लो, नोट्स का मैंने क्या किया, इससे स्टैंडर्ड लिमिट बना के समझाया हुआ है। जैसे ये देखो, अगर मैं इसको एच से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, साइन एच अपॉन एच। अगर इसको एच से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा टेन एच अपॉन एच। टेन एच अपॉन एच भी 1 बनाएगा और साइन एच अपॉन एच भी क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। लिमिट की वैल्यू तो 1 ही आने वाली है। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो साइन को उसमें, तो इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पे अप्लाई होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर मैं इसको पलट दूं साइन x अपॉन साइन x, तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, करिए करिए, चेक कीजिए फटाफट। मुझे थोड़ा सा नोट कर लिया कर, हर्ष में तेरे को पहले भी बता रहा हूँ। वो देख सिर्फ नोटबुक, या तो अपने नोट्स में कुछ लिख रही है या ये कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं लिखता तू। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। चलिए अभी कर बेटा, नोट कर इसको, कर दो करो करो, नोट करो पहले। नहीं पूरा रफ करना पड़ेगा, करो एक बार। वैसे सारा रफ कर दूंगा, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना, कहता है सर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, और बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, प्रूफ दैट, ये है पेज नंबर 18 पर। प्रूफ दैट इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। आपको प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस नहीं, नॉट कॉन्टिन्यूस, सॉरी। एट x इक्वल्स टू 0 आपको प्रूव करके दिखाना है सर ये फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, देखना भाई, जो मैंने ये फॉर्म लिखवाई है ना, उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और कैसे इस क्वेश्चन को करना है वो देखिए। मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। और अब तो एग्जाम्पल नंबर 4 कर ले ट्राई।
रफ में कर रहा ना सारा, और जितना भी आज कर रहा है सारा पेयर में कर लेना जाके घर पे, ठीक है। चैप्टर मेरा खत्म है, एग्जाम्पल रह गए, 4 एग्जाम्पल ट्राई कर ले, बाकी खत्म है, ठीक है। चलिए कल नया स्टार्ट करेंगे। आइए एक बार इधर आइए। ये जो फंक्शन है वो नॉट कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो क्या करें इसके लिए, LHL और RHL डिफाइन करते हैं, ठीक है। आइए भी जो फर्स्ट पॉइंट अपने क्या कहते हैं, RHL कहता है सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। मतलब नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन यूज हो जाए ये वाला, नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट वाला फंक्शन कहता है सर e रेज टू पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर 1 अपॉन h, ठीक है भाई। ये बन गया अपना RHL। पहले तो e की कहानी सुन लो, e कैसे कैसे बिहेव करता है किस किस वैल्यू पे। मतलब e की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। क्यों सर, क्योंकि सर e एक ऐसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.7128, ठीक है। e की जो वैल्यू होती है ये होती है, फिक्स होती है, तो किसी पावर 0, कांस्टेंट की पावर 0, आंसर कितना आता है, 1 आता है। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं सर e की पावर इंफिनिटी क्या होगा, सर e एक नंबर है, अगर उसकी पावर इंफिनिटी कर दें तो आंसर अपना इंफिनिटी ही आता है, अपना आंसर क्या आता है, इंफिनिटी ही आता है। समझो इस बात को। अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं, ये तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, ये डिफरेंशिएशन थोड़ी कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं चल रही। तो e की पावर इंफिनिटी आंसर क्या आता है, इनफिनिट आता है। अगर मैं आपसे बच्चे ये कहूँ e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, चलो सोल्व करते हैं। बच्चों e की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है e की पावर इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी का मतलब होता है 1 अपॉन इंफिनिटी, और बच्चों 1 अपॉन इंफिनिटी का आंसर कितना आता है, 0 आता है। सोच के देखो, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.5, 4 से करेंगे 0.25, 8 से करेंगे बहुत छोटा, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, 1 को बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू से अपने क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। समझते हो इस बात को। चलिए अभी आइए, तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूं, सोच के देखना, डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई कर दी तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन में 0 1 प्लस e 1 बाय 0, लिमिट तो अप्लाई हो ही गई है। 1 बाय 0 के मतलब कितना होता है, इनफाइनाइट, 1 प्लस, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, 1 प्लस इनफाइनाइट, आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, जो कि अपने को एग्जिस्ट नहीं है। आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, 0 बाई 0 नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, यानी कि ये सब कुछ आ जाता है तो ये माना जाता है कि सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो देखो आपको फिर कोई और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर आ जाए। कोशिश कर सकते हैं, देखो अब जरूरी नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करूं और ये रिमूव हो जाए, कई बार रिमूव हो जाता है, कई बार रिमूव नहीं होता है। चलो देखते हैं अभी क्या करें। आइए अभी डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करूंगा तो सर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो क्या लिखेंगे सर, बाय डायरेक्ट अप्लाई लिमिट इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म मेरे पास आ रही है। तो सर क्या करें, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन और अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा देखो जब भी ये वाले क्वेश्चन आए ना तो ये पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देना, अगर आपका काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है आपको, कॉमन। क्या कॉमन लेना है, e की पावर पे जो भी कुछ लिखा उसको कॉमन ले लो, ठीक है। देखो कैसे, ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है, इसमें तो क्या कॉमन लो, इन दोनों में से आप ये वाली चीज कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या कॉमन आएगा, e रेज टू पावर 1 अपॉन h, यहाँ क्या बनेगा 1 अपॉन e रेज टू पावर 1 अपॉन h, और यहाँ क्या बनेगा, जो कॉमन आ गया वो बाहर। बच्चों इसे कहते हैं धक्के से कॉमन लेना, वही तो कह रहा हूँ, इसे कहते हैं धक्के से कॉमन लेना। कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन आ ही नहीं रहा, इसे कहते हैं धक्के से कॉमन लेना, ठीक है। e की पावर 1 अपॉन h तो पढ़ा ही था सर, यहाँ से e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया,
और जैसे कॉमन लिया ये बना 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 अपॉन एच प्लस का 1, ठीक है। देखो जब भी कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है वो डिवाइड में लिखना। जैसे मुझे ये बोला सर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स है, अब इसमें से कॉमन लेना है, तो कोई भी चीज कॉमन आएगी, जैसे मान लो एक्स कॉमन आ गया तो सभी के डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, एक्स। ये तो बेसिक बात है। कॉमन का मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कि सर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो ये कॉमन लिया तो ये चीज टर्म बन गई, ये कैंसिल आउट होगी। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही अप्लाई लिमिट करूंगा देखना क्या बनेगा, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने पे आर एच एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई की पावर 1/0, ई की पावर 1/0 एंड प्लस का 1। देखिए क्या है, आर एच एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, मतलब 1 अपॉन ई की पावर 1/0 क्या बनेगा, 1 अपॉन ई रेज टू पावर इंफिनिटी प्लस का 1। और आप जानते हो सर ए की पावर इंफिनिटी का आंसर कितना होता है, इंफिनिटी होता है। और 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, 1 अपॉन, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। या तो डायरेक्ट कह दो ए की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, नहीं तो वैसे कैलकुलेट देख लो, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 प्लस 1। मतलब थोड़ी देर पे जो आपका आंसर क्या आ रहा था, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा था, तो कॉमन लेने पे आंसर कितना आ रहा है, लिमिट के लिए 1 आ रहा है। तो आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, और कोशिश करेंगे तो आ भी सकता है आंसर, नहीं भी आ सकता, कोशिश करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आइए भी अब आ रहा हूं मैं इसके सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट कहता है सर एल एच एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस सॉरी सी माइनस एच। सी माइनस एच के लिए देखते हैं क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है, माइनस एच ही होता है। तो फंक्शन अपने वापिस से ऊपर वाला यूज हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू जीके। तो बच्चे इसको मैं लिखूंगा ई रेज टू पावर -1 अपॉन एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर -1 अपॉन एच। जरूरी नहीं है कॉमन ही लेना है हर बार, आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखो। जैसे लिमिट अप्लाई करूंगा 0 बनेगा, ये माइनस इंफिनिटी बनेगा, ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या आंसर आता है, 0 आ रहा है ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर 0 से मतलब आपको नहीं है, ठीक है। डिवाइड में देखो ई की पावर -1/0 यानी कि ई की पावर माइनस इंफिनिटी, ई की पावर माइनस इंफिनिटी आंसर कितना आता है, 0। और 0 1 प्लस 1 क्या होगा, 1, और 0/1 क्या होगा, 0। तो सर नोट डिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिमिट वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी इसी की बात चल रही है कि सर अपने नोट डिफाइंड फॉर्म नहीं बनने चाहिए, ठीक है। आंसर जो मर्जी है, एल एच एल। तो क्या बन रहा है इसमें, ई रेज टू पावर -1/0 1 प्लस ई रेज टू पावर -1/0। आइए एल एच एल इज इक्वल टू ई रेज टू -1/0 यानी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। और बच्चों माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, और 1 प्लस 0, आंसर कितना आ रहा है, 0। थर्ड पे अपने जाएंगे नहीं, क्योंकि सर वैल्यू कितनी आ रही है इस पे, 0 ही आ रही है। तो क्या लिखेंगे सर, हेयर आर एच एल इज नॉट इक्वल्स टू एल एच एल, सो hence prove given function is NC, नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। करिए इसको नोट, और कोई डाउट है तो बताइए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ई रेज़ टू पावर एक्स का, ये 2012 में आया हुआ है, उसके बाद का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कब आया है, लेकिन 2012 में आया था ये क्वेश्चन। लेकिन करना तो सेफ है देखो, ठीक है। तो बाकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो कॉन्स्टेंट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा है, जैसे मैंने कल करवाए थे आपको, 2 वेरिएबल वाला करवाया था ना, एम और एन वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ वहां से भी आता है। ई रेज़ टू पावर एक्स थोड़े से कम इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं, क्योंकि आ नहीं रही है पीछे, लेकिन आ सकता है, सिलेबस का पार्ट है ही अपना, क्योंकि अपनों ने इनका डिफरेंशिएशन सीखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे। अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो फिर भी काम नहीं चल रहा, आपको कुछ नहीं करना, धक्के से कॉमन लेना है, और कॉमन ऊपर नहीं है सर, डिवाइड से ये वाली कॉमन ले लो और कैंसिलेशन करो, फिर लिमिट अप्लाई करो। अगर काम चले तो ठीक है, नहीं तो फिर जो आएगा वो आएगा ही, फिर कोई इलाज नहीं है।
चलिए बेटा, इसी के साथ का एक क्वेश्चन और है, आइए देखते हैं क्या बेटा। क्वेश्चन में ये कह रहा है सर f of x is equals to e raised to power 1 by x divided by x when x is not equal to 0 and 0 x is equals to 0 और check continuity at x equals to 0। सिंपल, यानी कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है और x इक्वल्स टू 0 के लिए करनी है। ये वाला x क्वेश्चन आ गया, चलिए करते हैं। बच्चों देखो थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूं, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर बता दूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर 1 बाय h डिवाइडेड बाय h। बताओ यहां तक समझ में आया? ठीक है, c की वैल्यू 0 थी सर, 0 प्लस h ही होता है, वो कराने के बाद ये आ गया। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो तो सर डिवाइड में 0 बन रहा है, मत करो तो क्या करें सर? कॉमन ही आ रहा, और जब कॉमन ही नहीं आ रहा और डिवाइड में भी 0 बन रहा है तो अब मेरे पास कोई इलाज इसका नहीं है, तो आपको लिमिट अप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो जैसे मैंने अप्लाई लिमिट किया, क्या बन गया? e की पावर 1 बाय 0 यानी कि इनफाइनाइट, डिवाइड में 0 यानी कि इनफाइनाइट अपॉन 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। चलिए x इक्वल्स टू 0 नहीं, सॉरी c इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने लिमिट c के लिए लगाई, c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो RHL पे ही अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, RHL पे ही ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सर LHL आके क्या कर लेगा? फंक्शन की वैल्यू आके क्या कर लेगी? जब RHL पे ही लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करे, एग्जिस्ट का मतलब कोई आ ही नहीं रहे सर, किसको किसके इक्वल रखूंगा? तो यहीं से पता लग गया सर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 के लिए डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, देखने से पता लग रहा है सर, 0 देखो, x इक्वल 0 रखो, डिवाइड में 0 आ रहा है, तो ये नॉट डिफाइन है सर, यानी कि x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन नॉट डिफाइन है। हाँ, हैंस प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज डीसी यानी कि डिसकंटिन्यूअस। कर लो भाई जिसको नोट करना। हाँ जी, हाँ क्या लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सी लिखना है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा बोलो, कौन सा है? हाँ ये मत करना, काट दो इसको, एक्सपेंशन एक्सपेंशन नहीं है तुम्हारे, करवाने को करवा दूंगा एक्सपेंशन, लेकिन फायदा नहीं है, कैंसिल कर देना इसको, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 23 पे, ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 23 पे। बढ़े आगे।
चलिए, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos 1 upon x when x is not equal to 0, 0 when x equals to 0। ठीक है, देखिए, और क्वेश्चन में ये कह रहा है सर एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं सर सी इक्वल्स टू 0 है। आइए भी फर्स्ट पॉइंट कहता है सर आर एच एल इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच, लिमिट एच टेंस टू 0 cos 1 अपॉन एच। आइए यही होगा, तो कर दें सर लिमिट अप्लाई। कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही सर इसके लिए, कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रही, ना कोई स्टैंडर्ड लिमिट बन रही, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हो रही। तो बच्चे आपको ऐसी कंडीशन में लिमिट अप्लाई करनी ही होती है। अप्लाई लिमिट आर एच एल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सर 1/0, और 1/0 को क्या बोलते हैं बेटा, कोस इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, कोस इनफाइनाइट। कोस इनफाइनाइट अभी मैंने बताया सर, इसकी जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 to +1 एनी फाइनाइट नंबर। -1 और +1 के बीच में कोई फाइनाइट नंबर ही होता है सर, इनफाइनाइट नहीं होता, वो फाइनाइट होता है। -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बात बताओ, क्या एलएचएल फाइंड करें ना करें? जरूरत नहीं होती। सेम फंक्शन यूज तो हो रहा है लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो देखिए, एलएचएल इज इक्वल टू, चलो मैं कर देता हूँ, ऐसे तुम नहीं समझ पाओगे, पहले देख देते हैं क्या होता है। सी माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 कोस -1 अपॉन एच, यही है। क्या कोस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा? क्या कोस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या बनेगा, 1/h बनेगा। कोस 1 सेम बन रहा है। जब यहां तक क्वेश्चन सेम आ गया तो आगे भी क्वेश्चन क्या बनेगा, सेम बनेगा। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो एल एच एल आ रहा है इज इक्वल टू -1 to +1 एनी फाइनाइट नंबर, -1 से +1 एनी फाइनाइट नंबर। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे आर एच एल और एल एच एल इक्वल होंगे या नॉट इक्वल होंगे? इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये का मतलब हो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं हो। मैं कह रहा हूँ हाँ या ना, इक्वल होंगे या नहीं होंगे? कब हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते? एक ही बात होगी ना, या तो होंगे या नहीं होंगे। बताइए होंगे या नहीं होंगे? सर ये नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे बताइए भी। सर -1 और +1 में एनी फाइनाइट नंबर, मुझे नहीं पता क्या है ये आरएचएल किस फाइनाइट नंबर की बात कर रहा है मुझे नहीं पता, ये एलएचएल कौन से फाइनाइट नंबर की बात कर रहा है मुझे नहीं पता। है दोनों फाइनाइट, ये तो पक्की बात है, लेकिन कौन किस फाइनाइट नंबर की बात कर रहा है ये मुझे नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं, और नॉट इक्वल हो गए तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, सो गिवन, बिल्कुल हाँ, जब भी कोस इन्फिनिटी बने या साइन इन्फिनिटी बने, आरएचएल और एलएचएल में जब कभी भी कोस इन्फिनिटी बन जाए या साइन इन्फिनिटी बन जाए तो आगे क्वेश्चन मत करना, सीधा लिखाना डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि -1 और +1 के बीच में फाइनाइट नंबर तो है लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या है। ठीक है, चलिए, तो गिवन फंक्शन इज डीसी, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 जैसे कुछ। बोलो भी, कर लीजिए नोट। टेन एक्स -5x कौन सा है ना, 10x -5x ठीक है, +1/2 ठीक है, -5x ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे फिर 10 को हो जाए। बेटा प्लस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा है ना, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। उसके बाद आपको बढ़िया सा होमवर्क देंगे,
इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया वो इसी में देख लो। अगर सर यहाँ पे x आ जाता, क्वेश्चन में क्या होता, x इंटू कोस 1/x आ जाता, तो सर फर्क कुछ नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता कि यहाँ पे क्या आता, h होता। फर्क सिर्फ इतना ही होता, एक मिनट बातें मत करो, फर्क सिर्फ इतना ही होता सर, यहाँ पे x आता तो यहाँ पे क्या होता, h होता। फिर जैसे लिमिट अप्लाई करता सर, यहाँ पे क्या आ जाता, 0 इंटू कोस 1/0। तो यहाँ पे क्या आता भाई सर, यहाँ पे भी क्या आता, फिर 0 ही आता। देखना भी ये कंटिन्यूस बनेगा फंक्शन, अब ये फंक्शन अब कंटिन्यूस बनने वाला है, ध्यान से देख लो। थोड़ा सा चेंजेस हो गया, ये 0 आ गया कुछ, क्या यहाँ पे 0 लिखता नहीं लिखता। अब -1 और +1 में कोई भी फाइनाइट नंबर बोलो, कोई बात नहीं, रख जा बेटा, ऐसे रख दे, कोई बात नहीं, स्टूल पे रख दे, घर नहीं ले जाना, स्टूल पे। शर्मा गया लड़का। 0 -1 to +1 एनी फाइनाइट वैल्यू, कोई भी फाइनाइट नंबर बोलो उसको 0 0 ही होगा। आंसर कितना आएगा, 0 है। अब फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 0 ही होगा। अपने आंसर से मतलब है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है सर, अगर ये 0 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, h होएगा, और यहाँ पे h होगा तो यहाँ पे भी h होगा। अच्छा सुनिए, रुकिए, -h, सॉरी, क्या होगा यहाँ पे, -h, क्योंकि ये -h है, -h होगा, -h होगा, वो माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस चलेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 0। ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 0। और बच्चों RHL और LHL इस फंक्शन के लिए क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। अगर ये इक्वल है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, और ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्योंकि सर थर्ड पॉइंट जो है ना, थर्ड पॉइंट जो है f ऑफ c यानी कि f ऑफ 0, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या, तो ये है। तो इसको जरा सा चेंज कर दिया हल्का सा, और आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। बताइए। चलिए, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है, क्योंकि होमवर्क भी कुछ दिया हुआ है मैंने, कुछ ज्यादा ही। ठीक है, और आज के लिए इतने, बाकी अपने कल करेंगे। होमवर्क देख लो भी क्या क्या अपना, यहाँ लिख रहा हूँ। पेज नंबर 23, 25, 36, 37, 38 एंड पेज नंबर 41 से लेके 58 तक। तो देखो हो गया इतना, जितना बने उतना कर लो, जितना बने उतना कर लो। ये ना स्पीड इसी चैप्टर में, 17 पेज, ये तो स्पीड इसी चैप्टर में। अभी नया चैप्टर स्टार्ट होएगा, स्पीड एकदम धीरे हो जाएगी। मैं होमवर्क ही नहीं दे पाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 6 में। 17 पेज सर। हाँ है 17 पेज। ये करो, नोट्स किस लिए दिए हैं, नोट्स इसलिए दिए हैं, करके देखो कैलकुलेशन, जो समझ आए मेरे पास लेके आओ। नोट्स पे कर लो अपना, नोट्स पे कर लो, कुछ कैलकुलेशन करने नोट्स पे कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे।